पहली एफआईआर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में। श्रीमती सोनिया गांधी जी पर एफआईआर होती है। उन्हें हमारे बीच से गए हुए 29 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में आ रहे करोड़ों रुपए का कांग्रेस ने प्रयास किया था। प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें भेजी। कल दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि 20 मई को शाम को 4 बजे 4 दिन के बाद वो 1000 बसें खाली लौटा दी गई। और कांग्रेस को मिला क्या? पहली एफआईआर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे हुई। दूसरी एफआईआर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर हुई। और एफआईआर ही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में। अपराध क्या था? सिर्फ उन्होंने प्रियंका गांधी जी के कहने पर पूरी कांग्रेस ने मिलकर 1000 बसेस मजदूरों को समय पर रहते सुरक्षित उनके घर पे जाने के लिए एक मदद के लिए आगे बढ़े थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उन मजदूरों को तो वो बसें नहीं दे पाए, खाली लौट गई। उल्टा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उन्हें भाजपा की सरकार ने जेल भेज दिया है। और तीसरी एफआईआर आज 21 मई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, जिनके भारत रत्न को लिए जाने की वापसी लिए जाने का प्रस्ताव दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधानसभा में लाई थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। मैं उस समय दिल्ली विधानसभा की सदस्य थी और भारत रत्न को वापस लिए जाने का प्रस्ताव का अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी द्वारा उस प्रस्ताव का मैंने घोर विरोध किया था। और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को मैंने कहा था मैं तैयार रहूंगी। उसकी कीमत चुकानी भी पड़ी, पर कोई चिंता नहीं। वो भारत रत्न जो राजीव जी जिसके हकदार थे, वो आज भी उनके साथ है। 18 साल के हुए हम सब लोग, तो लगा ये 18 साल का वोट का अधिकार किसने दिया? श्री राजीव गांधी जी ने हम सब युवाओं को 18 साल में वोट का अधिकार दिया। 21 साल के हुए तो चुनाव लड़ने का अधिकार, लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। महिलाओं की बात करें तो 33% पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। पंचायती राज श्री राजीव गांधी जी की शुरुआत पर था। आज हर एक के हाथ में जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब किसकी दूरदर्शिता का नतीजा है? आज श्री राजीव गांधी जी, क्योंकि वो श्री राजीव गांधी मात्र 40 साल, सिर्फ 40 साल की उम्र थी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। और मात्र एक बार मौका मिला उन्हें, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद वो आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आतंकियों का निशाना बने और शहीद हो गए इस देश के लिए। आज उन्हें हमारे बीच से गए हुए 29 साल पूरे हो चुके हैं। और पिछले इन 29 सालों में से गांधी परिवार को जो गाली देते हैं, पिछले 29 सालों से इस गांधी परिवार का, महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया। लेकिन 29 सालों से राजीव जी के जाने के बाद इस गांधी परिवार में से कोई भी देश, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहें, राज्यपाल कहें, प्रधानमंत्री कहें, कोई उन्होंने ऐसा पद नहीं लिया, सिर्फ सेवा की। और आज सेवा का नतीजा ये मिलता है कि आज जब राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर एफआईआर होती है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे एफआईआर क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में आ रहे करोड़ों रुपए का सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री के पास पब्लिक जो हमारे सर्विस यूनिट्स हैं, हमारी जो हैं पीएसयूज हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया आ रहा है, कितना आया है, किससे आया है, कहाँ खर्च किया है, पारदर्शिता की बात कही तो ये उन्हें मंजूर नहीं। और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी पे भी एफआईआर कर दी गई है। मुझे मालूम नहीं है कि हजारों की तादाद में मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर है और सारा आरोप इसी गरीब पर डाल दिया गया है कि इसकी वजह से जो 1 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, ये सरकार अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरे विश्व से जो प्रवासी भारतीय देश में आए थे उनके ऊपर दोष नहीं डालेंगे। ये दोष हिंदुस्तान के प्रवासी गरीब मजदूर पर डाल रहे हैं कि उनके इस तरीके से जाने से ये हो रहा है। आपने तो सिर्फ ये कह दिया जो जहां है वहां रहिए, फैक्ट्री बंद हो गई, किराया नहीं मांगेगा। लेकिन किरायादार लगातार किराया मांग रहा है।
कहाँ जाए बेचारा, कौन से थाने में जाए, कहाँ सुनवाई होगी? किराएदार ने मालिकों ने परेशान किया, मालिकों की अपनी समस्याएं थी, फैक्ट्री बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूर था, ना पैसा था ना अनाज था, निकल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा ही फेसबुक लाइव देखिएगा, लॉकडाउन 1 जब घोषित किया था तब मार्च का मेरा वो लाइव वीडियो है, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल फ्लाईओवर दिखता है। हज़ारों की तादाद में मार्च में मजदूरों ने अपने घरों से की तरफ वापस जाना शुरू किया था। मार्च से अप्रैल से मई आ गया, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में आज भी वो सड़कों पर है। मैं आप सभी से कहूँगी, उत्तर प्रदेश के बारे में माफ़ी चाहूँगी। 4 राज्य हैं कांग्रेस के। अगर आप कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें देकर जो मदद का हाथ आगे बढ़ाया था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वो राजनीति थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें ये सुझाव देंगे? क्या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो साइक्लोन से कितने लोग वहां पर जो अपनी जान से हद हो चुके हैं? ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जो है बंगाल की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई, और यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए बंगाल में, हम और आप बंगाल के इलाकों का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि इस विपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी एक साथ उनके सामने खड़ी हैं। अपील किए, देखते हैं प्रधानमंत्री जी समय निकाल के पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर, इस आपदा के समय पर पहुंचते हैं, या यहाँ बैठे बैठे सिर्फ खोखले कि हम मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। कथनी और करनी में बदलना बेहद ज़रूरी होगा, मैं आप सभी से कह रही हूँ। और एक और बात कह रही हूँ, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी लोग, आज तक मैंने उनको कभी ट्विटर पर नहीं देखा था। मुझे लगा शायद वो है ही नहीं है। उनको मैंने अपनी आदरणीय बहन जी मायावती जी के साथ सड़कों पर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1, 2, 3 में नहीं देखा मदद करते हुए कि बहन जी ने अपनी, उनके मैं ट्विटर हैंडल पे भी गई हूँ, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख उनके फॉलोवर हैं बहन जी के। कहीं कोई एक तस्वीर मुझे पूरे ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखिएगा नहीं मिलेगी कि वो उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही अपने ही समाज, अपने ही लोग जो दलित मजदूर हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, या उनकी जो स्थिति है उसकी तस्वीरों को, वीडियो को वो शेयर करके देश की सरकार से प्रश्न कर रही हूँ। बहन जी की एक ट्विटर हैंडल पर ऐसा कोई भी एक वीडियो या एक फोटो आपको नहीं दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।